दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए? नहीं, हम आए थे इंसान बनने के लिए। पर क्या आज हम वाकई इंसान हैं? कोई धर्म बड़ा नहीं होता अगर उसके अनुयायियों में इंसानियत न हो। आज कोई कृष्ण पुकार रहा है, कोई पैगंबर रहमत बनकर चल रहा है, कोई बुद्ध मौन में बोल रहा है। लेकिन क्या हम सुन पा रहे हैं? क्या इंसानियत अभी भी हमारे अंदर जिंदा है? या हमने उसे धर्म, जाति और अपने अपने भगवानों की दीवारों में दफन कर दिया है? आज मंदिरों की ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन दिल सिकुड़ते जा रहे हैं। और मस्जिदों से अजान गूंजती है, लेकिन पड़ोसी की भूख की पुकार अनसुनी है। वही चर्चों में घंटियां बज रही हैं, लेकिन इंसानियत रो रही है। और गुरुद्वारों में लंगर है, लेकिन मोहब्बत की रोटियां सूख चुकी हैं। सारे धर्म हमें सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन क्या हमने उन्हें कभी समझा है? दोस्तों, क्या आज के इस अंधेर में हमें फिर उन रोशनियों को पुकारना होगा जिन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया था? अब हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां मिलेंगे हमें 7 रोशन चिराग, 7 आत्माएं, 7 चेतनाएं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को जिया, बोया और फैलाया। श्री कृष्ण एक राजयोगी, एक रथसारथी, एक संगीतकार, लेकिन सबसे पहले एक सच्चे इंसान। जब पूरी दुनिया युद्ध में पड़ी थी, कृष्ण ने कहा, सबको एक जैसा देखो, वही योग है। उन्होंने धर्म को नहीं, धर्म के पीछे छिपे उद्देश्य को जिंदा किया। उन्होंने कहा था, करो वही जिससे सबका कल्याण हो। वही पैगंबर मोहम्मद साहब, जो रहमत, इंसाफ और भाईचारे के प्रतीक थे। अरब की तपती रेत से उठी वो आवाज जिसने कहा, पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भर सो जाओ तो तुम मोमिन नहीं हो। उन्होंने इस्लाम को हथियार नहीं, रहमत का पुल बनाया, जो अमीर गरीब, गोरे काले सबको एक बना दे। वही गौतम बुद्ध, जो मौन की गूंज और करुणा की आग थे। एक ऐसा राजा जिसने सत्ता छोड़ी सिर्फ इसलिए ताकि वो समझ सके दूसरे क्यों दुखी हैं। उन्होंने कहा, जिसका मन शुद्ध है वही भगवान है। कोई ईश्वर को ढूंढता रहा, और बुद्ध ने भीतर उतरकर बताया, ईश्वर नहीं, इंसानियत खोजो। वही ईसा मसीह, जो प्रेम और क्षमा के संदेशवाहक थे। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, तब भी उनकी अंतिम वाणी थी, हे परमपिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने धर्म को नहीं, प्रेम को ईश्वर बनाया। वे कहते थे, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो, क्योंकि प्रेम ही विजय है। वही ओशो, जो चेतना की बगावत, आजादी की आग थे। उन्होंने धर्म को तोड़ा नहीं, बल्कि धर्म के जाले को साफ किया। उन्होंने कहा, अगर तुम मंदिर में झुकते हो लेकिन माँ बाप की बात को नहीं सुनते हो तो तुम्हारा धर्म एक छलावा है। ओशो ने वो कहा जिसे दुनिया कहने से डरती थी, बाहर के भगवान से पहले भीतर के इंसान को जानो। वही गुरु नानक देव जी, जो एकता, सेवा और नाम की शक्ति थे। उन्होंने कहा, एक ओंकार, सब एक हैं। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच सबकी दीवारें तोड़ दी और लंगर से लेकर भक्ति तक हर काम को सेवा बना दिया। गुरु नानक ने कहा, जिसके पास इंसानियत नहीं, उसकी पूजा भी अधूरी है। वही भगवान महावीर, जो अहिंसा का जीवंत स्वर थे। उन्होंने मौन को साधा, लेकिन दुनिया को सुनाया, अहिंसा परमो धर्म। उनके अनुसार सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि वाणी, विचार और व्यवहार से भी किसी को दुख न पहुंचाना, यही इंसानियत है। उन्होंने कहा, जियो और जीने दो, बस यही धर्म है। अब सवाल उठता है, जब सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही, तो हम क्यों इतने बंट गए हैं? क्या अब समय नहीं आ गया जब हम धर्मों से ऊपर उठकर इनकी सामूहिक चेतना को अपनाइए? ये वीडियो कोई उपदेश नहीं, ये एक पुनर्जागरण है। अगर तुम सच में अपने धर्म से प्रेम करते हो तो सबसे पहले इंसान बनो। अगर तुम सच में अपने धर्म से प्रेम करते हो तो सबसे पहले इंसान बनो। आज हम वो नहीं हैं जो जन्म से बने थे, हम वो बन गए हैं जो समाज ने बना दिया। हमने धर्म की दीवारें खड़ी की और जाति की दीवारें बनाई, लेकिन इंसानियत की नींव को ही पूरी तरह हिला दी। आज हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ गए, लेकिन दिलों में दूरी और अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है।
समरी जंक्शन की ये यात्रा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। आज ये आवाज़ें आपके देश के लिए नहीं, आपके धर्म के लिए नहीं, बल्कि आपके अंतरात्मा के लिए है। चाहे आप अमेरिका में हो या अफ्रीका में, जापान में हो या नेपाल में, इंसानियत की भाषा हर दिल समझता है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक आंदोलन है दिल से दिल तक पहुंचने का। तो आइए आज एक वादा करें, किसी को छोटा नहीं समझेंगे, भूखे को रोटी, दुखी को सहारा और अपनों को अपनापन देंगे। और सबसे पहले अपने भीतर के सच्चे इंसान को पहचानेंगे। नमस्कार दोस्तों, जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हर शब्द एक दीपक है, हर विचार एक क्रांति है और हर आवाज एक इंसान की पुकार है। हम साथ मिलकर चलेंगे उस मार्ग पर जहां कृष्ण की नीति, मोहम्मद साहब की रहमत, ईसा की माफी, बुद्ध की करुणा, ओशो की चेतना, गुरु नानक की सेवा, महावीर की मौन वाणी एक साथ मिलकर हमें याद दिलाएंगे, इंसानियत अभी मरी नहीं है, बस उसे जगाना है। क्या आप तैयार हैं? तब आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपसे कोई धर्म की बात नहीं करने आया, न ही किसी जाति, राष्ट्र या परंपरा की। मैं आया हूं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछने, क्या आप अब भी इंसान हैं? कुछ लोग कहेंगे, हाँ जरूर हूं, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? इंसान का अर्थ क्या है? इंसान शब्द बना है, इन प्लस सान। इन यानी भीतर, सान यानी सच्चाई या चेतना। इंसान वो है जो भीतर से जगा हुआ हो। लेकिन आज हम सिर्फ शरीर हैं। हमारी चेतना दूसरों की नकल में खो चुकी है। हम दौड़ रहे हैं बिना ये सोचे कि कहां पहुंचना है। आज हमने अपनी हंसी खो दी, अपनी मासूमियत खो दी, दूसरों का दर्द समझना भूल गए और सबसे बड़ी बात, अपना आपा खो दिया। हमें अब दूसरों के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भूख दिखती है लेकिन सिर्फ कैमरे में। इंसान की चीख अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन बन चुकी है। बुद्ध ने कहा था, सब प्राणी दुखी हैं, इसलिए करुणा ही धर्म है। पर आज लोग पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? कोई नहीं पूछता, मैं क्या दे सकता हूं? एक दिन एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं दुखी क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, और जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसानियत है कहां? सड़कों पर भीड़ है, लेकिन कोई किसी का नहीं। घरों में मोबाइल हैं, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं। सोशल मीडिया पर हम दुखी चेहरे पर हाहा का इमोजी डालते हैं और किसी के मरने पर RIP लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। सच्चाई ये है, हम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन भूखे बच्चे की रोटी पर चुप हैं। हम पोस्ट डालते हैं, सेव ह्यूमैनिटी, लेकिन बगल के बूढ़े को पूछते तक नहीं। हम पूछते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, पर ये नहीं सोचते कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ टीयर। तो आज का पहला संदेश, इंसान बनो, धार्मिक नहीं, दयालु बनो। धर्म वो है जो इंसानियत सिखाए। और अगर कोई पूजा, कोई जप, कोई इबादत हमें दूसरों के लिए करुणा ना सिखा सके, तो वो सिर्फ एक रिवाज है, आत्मा नहीं। आज हम क्यों भूल गए हैं ये बातें? हम एक दूसरे से लड़ते हैं उन्हीं नामों के लिए जिन्होंने हमें जोड़ा था। तो आज एक वादा करें, मैं किसी का मजहब देखकर नहीं, उसकी जरूरत देखकर मदद करूंगा। मैं किसी की जात देखकर नहीं, उसकी भूख देखकर खाना दूंगा। और मैं किसी के मत देखकर नहीं, उसकी आंखों का दर्द देखकर रोशनी बनूंगा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गया, वो कह रहा था, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू शरीर देख रहा है, मैं आत्मा देखता हूं। जो तू अपना समझ रहा है वो सिर्फ भ्रम है। अर्जुन, जो शरीर के भेद में फंसा है वो कभी धर्म को नहीं समझ सकता। उन्होंने सिखाया, सबको समान देखने का नाम ही योग है। श्री कृष्ण ने युद्ध के बीच में ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई जो केवल युद्ध की नहीं, पूरे जीवन की गीता बन गई। और उस गीता का सबसे बड़ा संदेश क्या था? जहां तू सबको एक जैसा देखे, वही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने कहा, न जाति देख, न धर्म देख, न रूप देख,
सब में मैं ही हूं। गीता में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कौन सा धर्म सच्चा है। वहां लिखा है, जो सबके लिए सम है वही मेरा भक्त है। श्री कृष्ण इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा सिर्फ पूजा करो, उन्होंने कहा कर्म करो, ऐसा कर्म जो दूसरों के कल्याण का कारण बने। कृष्ण की इंसानियत के 3 मूल मंत्र हैं। पहला संदेश, कर्म में सेवा होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं। मतलब वो कर्म श्रेष्ठ है जिससे किसी को भला हो। दूसरा संदेश, हर आत्मा में भगवान का अंश है। जो भी प्राणी है उसमें मैं ही बैठा हूं, फिर कैसे किसी से द्वेष रख सकते हो। तीसरा संदेश, डर नहीं, समर्पण में शक्ति है। अर्जुन जब डरा तब कृष्ण बोले, मैं हूं, तू बस मेरा बन जा। जो दूसरों के लिए डटकर खड़ा हो वही सच्चा भक्त है। लोग गीता को धर्म का ग्रंथ मानते हैं, लेकिन गीता धर्म से ऊपर उठकर जीवन को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण ने ना सिर्फ अर्जुन को बल्कि पूरी मानवता को सिखाया, अगर तू सच्चा इंसान बन गया तो तूने ईश्वर को पा लिया। आज श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं, मुझे मंदिर में ढूंढने से पहले किसी भूखे को खाना खिला दे, मुझे पूजा से पहले किसी टूटे को गले लगा ले। मुझे अगर तू पहचानना चाहता है तो बस एक बार सब में मुझे देख ले। श्री कृष्ण के जीवन का सार केवल रास, रथ और रण नहीं है, बल्कि हर उस क्षण में है जहां हम किसी और के लिए जीते हैं। यही इंसानियत का धर्म है और यही समरी जंक्शन की आवाज है। श्री कृष्ण की गीता धर्म की नहीं बल्कि इंसानियत की किताब है। उन्होंने कहा, दूसरों के कल्याण में ही अपने धर्म का पालन है। आज लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन केवल श्लोक याद रखते हैं। गीता का सबसे बड़ा सार को ही भूल गए हैं। ऐसा मनुष्य बनो जो सत्य, दया और सेवा से भरा हो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही आत्मा देखता है। मतलब सच्चा ज्ञान वही है जहां सब में समानता का भाव हो। यही इंसानियत है, सबको अपने जैसा देखना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, ये सभी गुण मानवता के लक्षण हैं। वही कुरान जिसमें रहमत, इंसाफ और मोहब्बत की शिक्षा है। जब अरब की तपती रेत में इंसानियत सूख रही थी, तब एक आवाज उठी जिसने मोहब्बत को मजहब बना दिया। वो आवाज थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने कहा, सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के लिए सबसे अच्छा हो। उन्होंने धर्म नहीं फैलाया, इंसानियत का पैगाम दिया। पैगंबर साहब की जिंदगी तिजारत से लेकर तन्हाई तक, सजदे से लेकर संघर्ष तक, हर जगह पर इंसाफ, मोहब्बत और रहमत का प्रतीक रही। उनके इंसानियत के 3 मूल संदेश हैं। पहला संदेश, हर जान की कीमत बराबर है। कुरान में आता है, जिसने एक निर्दोष को मारा उसने पूरी मानवता को मारा, और जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सोचिए कितनी गहराई है इस बात में। कोई धर्म, कोई जात नहीं, बस एक इंसान जिसकी जान सबसे कीमती है। दूसरा संदेश, पड़ोसी का हक सबसे बड़ा धर्म है। हदीस में आता है, वह मोमिन नहीं जो पेट भरकर सोए जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इंसानियत को सिर्फ एक भावना नहीं, एक जिम्मेदारी बना दिया। तीसरा संदेश, इंसाफ बिना भेदभाव के। पैगंबर साहब ने कहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी गलत करती तो मैं उसे भी सजा देता। क्यों? क्योंकि उनके लिए धर्म का मतलब था सच के साथ खड़े रहो, चाहे कोई भी हो। उनका जीवन ही इस्लाम था, शांति और सेवा। उन्होंने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि हर जुल्म का जवाब मोहब्बत से दिया। जब मक्का में उन्हें सताया गया तो उन्होंने सबको माफ किया और कहा, जाओ, आज तुम सब आजाद हो। श्री ईसा मसीह की तरह, बुद्ध की तरह, श्री कृष्ण की तरह पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी धर्म को दीवार नहीं, पुल बनाया। वो कहते थे, धनी वो नहीं जिसके पास दौलत ज्यादा है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा बांटता है। सच्चा मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से किसी को भी नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, इस्लाम का मतलब ही क्या है? इस्लाम का अर्थ है शांति। और पैगंबर साहब ने दिखाया, धर्म वो नहीं जो दूसरों को बदलता है, धर्म वो है जो तुम्हें इतना बदल दे कि तुम दुनिया के लिए रहमत बन जाओ।
पैगंबर साहब की जिंदगी कोई चमत्कार नहीं थी, वो रहमत का सफर था, जो हर इंसान के लिए बिना किसी जात, धर्म, रंग या भाषा के एक ही पैगाम लाया, इंसानियत। समरी जंक्शन पर यह आवाज किसी मजहब की नहीं, हर उस दिल की है जो मोहब्बत से भरा हो। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, जिसने एक निर्दोष प्राणी को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, और जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये एक पवित्र वचन है जो किसी धर्म को नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने की बात करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वही है जो दूसरों के लिए सबसे अच्छा है, यानी जो दूसरों को राहत देता है वही सबसे ऊंचा है। अब बात करते हैं बाइबल की, जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रेम, क्षमा और बलिदान पर जोर दिया गया है। एक कांटों का ताज, एक सूली पर लटकता शरीर, और उस दर्द के बीच एक आवाज गूंजती है, हे परमपिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द किसी देवता के नहीं थे, ये थे एक इंसान के जो इंसानियत को अपना धर्म मानता था। वो थे ईसा मसीह, जो चमत्कार कर सकते थे लेकिन उन्होंने प्रेम चुना, जो फौज खड़ी कर सकते थे लेकिन उन्होंने क्षमा की राह अपनाई। ईसा मसीह ने कहा, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। लेकिन दुनिया कहती है ये कमजोरी है, लेकिन ईसा ने दिखाया यही सबसे बड़ी ताकत है। उनका प्रेम सीमित नहीं था, वो न ईसाइयों के लिए थे न यहूदियों के लिए, वो सिर्फ इंसानों के लिए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मंदिर या चर्च में आओ, उन्होंने कहा मेरे प्रेम में रहो, वही मेरा घर है। ईसा की इंसानियत के 3 मूल संदेश हैं। पहला संदेश, प्रेम ही परमेश्वर है। गॉड इज लव, ये कोई वाक्य नहीं था, ये ईसा का जीवन था। उन्होंने प्रेम को पूजा बनाया। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो तुम किसी भी पूजा में सच्चे नहीं हो। दूसरा संदेश, क्षमा, जो सबसे बड़ा बलिदान है। उन्होंने सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों से पाया जिनके लिए वो जी रहे थे, लेकिन उन्होंने बदले में किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सबको क्षमा किया, क्योंकि वो जानते थे क्षमा ही सबसे बड़ा बलिदान है। तीसरा संदेश, सबका सम्मान करना बिना शर्त के। समाज ने जिन औरतों को गुनहगार कहा, ईसा ने उन्हें सबसे पहले गले लगाया। कुष्ठ रोगी, अजनबी, गरीब, दीन, उनके लिए ईसा की आंखों में सिर्फ एक शब्द था, तुम मेरे हो। उन्होंने कहा, जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। अपने शत्रु से प्रेम करो। स्वर्ग वही है जहां इंसानियत जिंदा है। क्या आप सोच सकते हैं, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी, उसे ही सूली पर चढ़ा दिया गया, और फिर भी वो दुआ दे रहा है सभी को, और परमेश्वर से सभी को क्षमा करने के लिए याचना कर रहे थे। यही तो है इंसानियत का सर्वोच्च शिखर, जहां ना जात है ना धर्म, सिर्फ एक भावना, मैं तेरा हूं क्योंकि तू इंसान है। आज अगर हम ईसा मसीह की सच्ची पूजा करना चाहते हैं तो चर्च जाने से पहले किसी दुखी को गले लगाना होगा, क्योंकि ईसा ने कहा था, जो मुझ में विश्वास करता है वो प्रेम के रास्ते पर चले। ईसा मसीह ने सूली पर चढ़कर भी जो संदेश दिया वो था, इंसानियत के लिए मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा। और आज जब हम धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, क्या वो सूली फिर से रो रही है? ईसा मसीह ने कहा था, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। बाइबल में बार बार आता है, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव मर्सी, यानी जो दया दिखाता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इंसानियत के बिना अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वह केवल शब्दों का खेल है, आत्मा का नहीं। समरी जंक्शन की ये आवाज उन सबके लिए है जो प्रेम को पूजा मानते हैं और इंसानियत को ईश्वर। आगे हम जानेंगे मौन में बोलती करुणा की आवाज, और समझेंगे दूसरे का दुख मेरा दुख है कहने वाले गौतम बुद्ध। एक ऐसा राजा थे जिसके पास सब कुछ था, धन, महल, सेना, स्त्री, वैभव। लेकिन एक दिन उसने देखा एक बूढ़ा, एक बीमार और एक शव, बस फिर क्या था। उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने उसी दिन सब कुछ त्याग दिया,
क्योंकि उसे सिर्फ राज्य नहीं, इंसान का दुख दिखाई दिया। फिर क्या था? वो राजा से बन गया गौतम बुद्ध। बुद्ध का जन्म धर्म के लिए नहीं हुआ था, वो जन्मे थे करुणा को जिंदा करने के लिए। उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने भीतर की शांति खोजी। उन्होंने ग्रंथ नहीं बांटे, उन्होंने मौन से ज्ञान दिया। बुद्ध की इंसानियत के लिए 3 संदेश हैं। पहला संदेश, सब प्राणी मेरे हैं, सभी जीवों में मैं ही हूं। उन्होंने सिर्फ मनुष्य से नहीं, पशु पक्षियों तक से प्रेम किया। एक कोयल घायल हो जाए तो बुद्ध की आंखें नम हो जाती थीं। उनका दूसरा संदेश था करुणा। उनके लिए सबसे बड़ी पूजा करुणा ही थी। दूसरों का दुहक समझो, वही धर्म है। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति पीड़ा में है और तुम चुप हो तो तुम भी भागीदार हो। उनका तीसरा संदेश था मौन, सबसे सच्चा उत्तर। जब उनसे पूछा गया, भगवान कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराए और चुप रहे। वो समझाते थे, जवाब जरूरी नहीं, अनुभूति ज्यादा शक्तिशाली होती है। बुद्ध ने धर्म को अनुभव में उतारा। उनका ध्यान, उनकी दृष्टि, उनकी करुणा सब बोलती थी एक ही बात, पहले इंसान बनो। जब एक प्यासा व्यक्ति उन्हें देखने आया तो उन्होंने पहले उसे पानी पिलाया, फिर प्रवचन दिया। क्योंकि उन्होंने कहा, एक तृप्त आत्मा ही ईश्वर को समझ सकती है। उन्होंने भिक्षा मांगी, लेकिन खुद के लिए नहीं, दूसरों के पेट के लिए। उन्होंने उपदेश दिए, लेकिन किसी धर्म को ऊंचा या नीचा किए बिना। बुद्ध के 4 शब्द जो आज भी जलती मशाल हैं। पहला, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। दूसरा, अहिंसा परमो धर्म, किसी को दुख मत पहुंचाओ। तीसरा, मुझे भगवान मत कहो, मैं जागा हुआ इंसान हूं। चौथा, ईश्वर की पूजा बाद में, करुणा पहले। बुद्ध मंदिर में नहीं मिलेंगे, बुद्ध वहां मिलेंगे जहां कोई भूखा हो और तुम रोटी दे दो, जहां कोई टूटा हो और तुम उसे गले लगा लो। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे मंदिर बनाओगे लेकिन मेरे विचार को न जोगे तो समझना तुमने मुझे खो दिया। समरी जंक्शन पर यह आवाज उन सभी के लिए है जो आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर इंसानियत को देखना चाहते हैं। आगे हम जानेंगे ओशो, जहां हम जानेंगे चेतना की बगावत और समझेंगे, अगर तुम सच्चे हो तो हर मजहब में भगवान है। उन्होंने कहा, मैं धर्म को नहीं तोड़ता, मैं तुम्हारे भ्रम को तोड़ता हूं। मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम जिसे भगवान समझते हो वो तुम्हारी कल्पना है। ये शब्द किसी तर्कशास्त्री के नहीं थे, ये थे ओशो के, एक क्रांति की तरह जीने वाले और इंसानियत को पूजा बनाने वाले। ओशो कोई संत नहीं थे, वो एक आत्मिक विस्फोट थे। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, वो चेतना को जगाते थे। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं बांटी, बल्कि उन्होंने लोगों को खुद को पढ़ना सिखाया। ओशो के इंसानियत के लिए 3 संदेश। पहला संदेश, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं। ओशो ने कहा, अगर तुम मंदिर में झुकते हो लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो तुम्हारा धर्म एक ढोंग है। और अगर तुम्हारी पूजा किसी भूखे को भोजन नहीं दिला सकती तो वो सिर्फ आवाज़ है, भावना नहीं। दूसरा संदेश, सच्चा धर्म भीतर होता है, बाहर नहीं। ओशो कहते हैं, तुम मंदिर जाते हो, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम अपने अंदर गए हो? उन्होंने कहा, जो ईश्वर बाहर है वो तुम्हारी कल्पना है, जो भीतर है वो तुम्हारा अनुभव है। तीसरा संदेश, प्रेम, साक, इंसानियत। ओशो बोले, अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो तुम किसी भी धर्म के योग्य नहीं हो। उन्होंने कहा, प्रेम वह द्वार है जिससे होकर तुम ईश्वर तक जा सकते हो, और प्रेम का पहला नाम है इंसान। भले ही ओशो की बातें कड़वी थीं, लेकिन वो मीठे भ्रम तोड़ने के लिए थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से नफरत करना सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं, जहर है। मजहब अगर बांटे तो वो कैद है, अगर जोड़े तो वही ईश्वर है। ओशो ने कोई संस्था नहीं चलाई, उन्होंने भीतर की संस्था को झकझोरा। उन्होंने कोई पूजा नहीं बताई, उन्होंने जीवन को पूजा बना दिया। ओशो के वो 4 वाक्य जो इंसानियत के दीपक हैं। पहला, धर्म इंसान की मुक्ति के लिए है, बंधन के लिए नहीं। दूसरा, खुद को जानो, यही एकमात्र पूजा है। तीसरा, अगर प्रेम में कुछ शर्त है तो वह सौदा है, प्रेम नहीं।
चौथा, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, वो एक अनुभव है जिसे तुम जी सकते हो। ओशो वो आवाज थे जो हमारे अंदर की दीवारों को तोड़ती है। वो कोई भगवान नहीं बनाए, उन्होंने कहा, तुम ही भगवान हो, बस अपने भीतर झांको। और यही है इंसानियत की सबसे ऊंची मंजिल। समरी जंक्शन पर यह भाग उन सभी के लिए है जो धर्म में नहीं, ध्यान में, प्रेम में और अनुभव में ईश्वर को खोजना चाहते हैं। आगे हम जानेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में, जहां हम जानेंगे लोगों की सेवा ही सच्चा इबादत है और हम सब एक हैं। एकता, विनम्रता और इंसानियत का जीता जागता स्वरूप। जब समाज जात पात और अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था, जब मंदिर और मस्जिद के बीच इंसान खो गया था, तब एक आवाज आई, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सब एक हैं। वो आवाज थी गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक जी कोई उपदेशक नहीं थे, वो जीवन को जीने की मिसाल थे। उनका जीवन सिर्फ एक शब्द में समाया जा सकता है, इंसानियत। उन्होंने कभी धर्म के नाम पर बांटा नहीं, उन्होंने सिखाया, ईश्वर एक है और हम सब उसी की संतान हैं। उन्होंने जोर दिया न सिर्फ पूजा पर, बल्कि सेवा, मेहनत और सच्चाई पर। गुरु नानक जी की इंसानियत के 3 अमर संदेश हैं। पहला संदेश, सेवा ही सच्ची भक्ति है। वे कहते थे, जिसने भूखे को रोटी दी, उसने मुझे पूजा। लंगर उसी विचार की देन है जहां राजा और रंक, अमीर और गरीब सब एक थाली में बैठते हैं। दूसरा संदेश, सच्चा इंसान वही है जो विनम्र है। वे कहते थे, विनम्रता वो गुण है जो इंसान को इंसान बनाता है। उन्होंने कहा, अगर तुम 5 बार भी मंदिर जाओ लेकिन किसी को अपमानित करो तो तुम्हारा हर दर्शन व्यर्थ है। उनका तीसरा संदेश है, सब में वही रब है। एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे। जब सब एक ही रोशनी से पैदा हुए तो कौन ऊंचा और कौन नीचा। गुरु नानक जी ने सिर्फ सिख धर्म नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसी मानवता की बुनियाद रखी जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, जहां हर काम सेवा समझा जाए। उन्होंने कहा, धर्म वो नहीं जो सिर पर टोपी या तिलक लगाए, धर्म वो है जो भूखे को भोजन दे, दुखी को ढांढस दे। उनके 3 सिद्धांत आज भी जिंदा हैं। पहला सिद्धांत, नाम जपो, ईश्वर को याद करो। दूसरा सिद्धांत, किरत करो, मेहनत से जीविका चलाओ। तीसरा सिद्धांत, वंड छको, जो है वो बांटो। उनकी वाणी सिर्फ शब्द नहीं थी, वो जागती हुई इंसानियत थी। उन्होंने कहा, अगर तुमने किसी गरीब के पैर धो दिए तो समझो तुमने भगवान को छू लिया। गुरु नानक देव जी कोई अलग धर्म नहीं लाए, उन्होंने उस इंसान को वापस बुलाया जो कहीं मंदिर और मस्जिद के बीच खो गया था। समरी जंक्शन उनकी उसी आवाज को आज फिर से गूंजने दे रहा है। सेवा ही धर्म है, प्रेम ही पूजा है। आगे हम जानेंगे भगवान महावीर के बारे में, जहां हम जानेंगे अहिंसा ही आत्मा का धर्म है। एक ऐसी यात्रा जो मौन, संयम और करुणा से होती हुई वास्तविक मुक्ति तक पहुंचती है। जब पूरी दुनिया शोर में डूबी थी, तब एक व्यक्ति मौन हो गया। उसने ना कोई किताब लिखी, ना उपदेश की होड़ लगाई, फिर भी उसके मौन ने पूरी मानवता को बदल दिया। वो थे भगवान महावीर। वो इंसान नहीं थे, वो चेतना के शिखर पर बैठा मौन थे। उन्होंने कहा, अहिंसा ही धर्म है। लेकिन वो सिर्फ शारीरिक हिंसा की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे, अगर तुम्हारे शब्दों से भी किसी को चोट पहुंचे तो तुम अहिंसा से दूर हो। भगवान महावीर की इंसानियत के 3 गहरे सूत्र हैं। पहला सूत्र, अहिंसा, हर स्तर पर। किसी को मारना पाप है, पर किसी को डरा देना भी उतना ही पाप है। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी को दुखी करके पूजा करते हो तो वो पूजा नहीं, पाखंड है। दूसरा सूत्र, मौन, आत्मा की आवाज। महावीर 12 वर्षों तक मौन रहे, कोई प्रचार नहीं, कोई शोर नहीं। उन्होंने सिखाया, सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, बाहर के शब्द तो बस दिखावा है। तीसरा सूत्र, संयम, इंसानियत की ढाल। उन्होंने राजा से लेकर भिखारी तक को सिखाया, अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो तुम किसी और को क्या दे सकते हो। संयम से ही करुणा आती है और करुणा से ही इंसान पैदा होता है। भगवान महावीर की शिक्षा किसी संप्रदाय की नहीं थी, वो तो हर आत्मा को उसकी पवित्रता की याद दिलाने आए थे। उन्होंने धर्म को एक अनुभव बनाया
जहां मन की शुद्धता ही पूजा है। उन्होंने कभी नहीं कहा, मेरे नाम से पूजा करो। उन्होंने कहा, अगर तुमने एक कीड़े को भी बचा लिया, तो तुमने मुझसे बेहतर आराधना की। उनके अनुसार 5 महाव्रत इंसानियत का रास्ता। पहला, अहिंसा, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना। दूसरा, सत्य, हर पल सच बोलना, सच जीना। तीसरा, अस्तेय, जो तुम्हारा नहीं उसे मत छूना। चौथा, ब्रह्मचर्य, इच्छाओं पर नियंत्रण। पांचवा, अपरिग्रह, संग्रह नहीं संतोष। ये व्रत केवल साधुओं के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो वास्तव में इंसान बनना चाहता है। भगवान महावीर ने सिखाया, पूजा करो या ना करो, लेकिन किसी को मत दुख दो। माला फेरने से पहले अपने मन की गांठें खोलो। मंदिर जाने से पहले अपने अहंकार को बाहर रखो। समरी जंक्शन की ये अंतिम मशाल उन सबके लिए है जो जीवन को केवल जीना नहीं, समझकर जीना चाहते हैं। दोस्तों, इंसानियत की 7 मशालें सीरीज की कथा, श्री कृष्ण से लेकर महावीर तक हर एक ने कहा, धर्म बाद में, इंसान पहले। साथियों, हमने इस यात्रा में जाना 7 रोशन चेहरों को, 7 मशालों को, जिनकी रोशनी धर्म नहीं, इंसानियत थी। श्री कृष्ण ने कहा, समत्व ही सच्चा योग है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, सबसे अच्छा वह है जो दूसरों के लिए अच्छा हो। ईसा मसीह ने कहा, प्रेम ही परमेश्वर है। बुद्ध बोले, दूसरों का दुख ही मेरा दुख है। ओशो ने तो सीधा सवाल पूछ लिया, धर्म चाहिए या सच्चा प्रेम? गुरु नानक जी बोले, सेवा ही सच्ची इबादत है। और महावीर, उन्होंने कहा, अगर मौन में भी करुणा नहीं तो वो तपस्या नहीं, अहंकार है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, लेकिन इंसान कहाँ है? हम सबके पास मजहब है, लेकिन क्या हमारे पास मजहब का मकसद है? हम सब पूजा करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी टूटे इंसान को गले लगाया है? आज इन 7 महान आत्माओं की आवाज एक होकर कह रही है, धर्म तेरा निजी मार्ग है, लेकिन इंसानियत पूरी दुनिया का सत्य है। समरी जंक्शन की तरफ से हम कोई धर्म नहीं फैलाते, हम दिलों को जोड़ते हैं। हम कोई उपदेश नहीं देते, हम सवाल उठाते हैं जो भीतर झांकने पर मजबूर करते हैं। और अगर ये 7 मशालें आपके भीतर कुछ जगह पाईं, तो इस आवाज को आप तक नहीं, आपसे होकर पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। अंत में बस यही प्रार्थना, हे प्रभु, हमें धर्म में नहीं उलझाओ, हमें इंसान बनने दो। हमें पूजा सिखाने से पहले प्रेम और क्षमा का अर्थ समझा दो, क्योंकि तू कहीं बाहर नहीं, तू वहीं है जहां कोई किसी के लिए रो, जहां कोई भूखे को खाना खिला देता है, और जहां कोई आवाज समरी जंक्शन बनकर इंसानियत की मशाल जलाती है। दोस्तों, समरी जंक्शन चैनल से जुड़िए, जहां हर धर्म की नहीं, हर दिल की आवाज गूंजती है। जहां हम ग्रंथों से नहीं, सच्चाई से सीखते हैं। जहां इंसान सबसे पहले आता है, और यही है हमारा मिशन, इंसान बनो। यही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री कृष्ण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जय यीशु। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओशो। वाहे गुरु जी का खालसा। जय महावीर स्वामी। समरी जंक्शन। धन्यवाद।